हेलो फ्रेंड्स, ओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सरगुजा संभाग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन का जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, अभी वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही कल खराब हो गई थी, जिस कारण मैं कल वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। बट आज से जो है कंटिन्यू में रहने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, तो पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको मैं कि हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, जिस एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जिससे भी जिस लेवल पे भी हम क्वेश्चन को ले जाना चाहें या जैसा भी हम उसको मैनेज करना चाहें, वहां तक चीजों को हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसको इसमें आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस, मीडियम लेवल पर क्वेश्चन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पैटर्न जो है आपको व्यापम और पीएससी तरीके से जो है बिल्कुल उसकी रूपरेखा के अनुसार मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से चिन्हित स्थलों को पहचान करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले कि रामगमन जो पथ है, या फिर जो कांग्रेस सरकार के समय इस पूरे के पूरे पॉलिसी को स्टार्ट किया गया था या पर्यटन को स्टार्ट किया गया था, उस परिपथ में जो है एमसीबी से लेकर सुकमा तक, यानी कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से लेकर सुकमा तक जो है पूरे के पूरे जो क्षेत्र थे, उनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया था, है ना। जैसे कि पहला पार्ट जो था उसमें 9 स्थान को चुना गया था। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, उसमें कंप्लीटली 75 स्थान जो है कैलकुलेट किए गए थे। ठीक है, तो ऐसे में करके जो है पूरा का पूरा 75 प्लेस जो है उसमें शामिल किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि आपके राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत, जो कि एमसीबी का भाग है या एमसीबी से जिसकी शुरुआत होती है, उसमें जटाशंकरी गुफा आती है ना, सीतामढ़ी कनवाई या सीतामढ़ी हरचौका का जो क्षेत्र है वो आता है, और कोटाडोल भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरभंग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है। ठीक है, सरभंग ऋषि का जो आश्रम है, ये सामान्य तौर पर याद रखिएगा, इस बात को कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो यह मेन पार्ट में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, मेन पार्ट आपको याद रखना है, मेन पार्ट क्षेत्र में सरभंग ऋषि का आश्रम है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋक्षबिल गुफा को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था ऋक्षबिल गुफा के बारे में। तो याद रखिएगा, हाथीपुल गुफा, इसे ऋक्षबिल गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको जब ये हाथीपुल गुफा के संबंध में जानेंगे आप या इसके संबंध में देखेंगे, तो इसके आसपास जो है कई गुफाएं हैं। कृथविल गुफा का क्षेत्र जो है हाथीपुल गुफा या फिर आपका ऋक्षविल गुफा जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, जमदग्नि ऋषि आश्रम किस जिले में स्थित है। ठीक है, जमदग्नि ऋषि जो है, आपको जानकारी होगी कि परशुराम के पिता जो कि ऋषि जमदग्नि कहलाते हैं, इनका मुख्य क्षेत्र है सरगुजा। तो याद रखिएगा, सरगुजा जो है क्षेत्र इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, शोध के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष का लगभग कितना वर्ष दंडक वन में व्यतीत किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहले ऑप्शन तो देखिए, 8 वर्ष, ऑप्शन ब है 9 वर्ष, ऑप्शन स है 10 वर्ष, और ऑप्शन द है 11 वर्ष। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, 10 वर्ष। ठीक है, तो शोध के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का 14 साल जो है, ठीक है, उसमें से लगभग 10 साल जो है उन्होंने दंडक वन में या फिर दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किया था, बिताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीतामढ़ी हरचौका के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, देखिएगा, सीतामढ़ी हरचौका बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इसके संबंध में आप जब भी क्वेश्चंस को देखते हैं, इवन पीएससी प्री 2021 या 22 का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसमें पूछा गया था कि भगवान राम का प्रथम चरण जो है या पहली बार जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, वो किस स्थान से प्रवेश किया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, यह मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श स्थल कहे जाते हैं, अत्रि मुनि का आश्रम स्थित है, और लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीतामढ़ी हरचौका जो है, ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। भगवान श्री राम के प्रथम चरण इसी स्थान से जो है माने जाते हैं कि यहाँ पर उनका प्रथम चरण स्थल है ये। ठीक है, और अत्रि मुनि का आश्रम भी यहाँ स्थित है ना। तो ये तीनों बातें जो है बिल्कुल सही हैं। वही अगर आप लव कुश का जन्म देखेंगे, तो याद रखिएगा, ये बलौदाबाजार क्षेत्र के तुरतुरिया आश्रम, ठीक है, वाल्मीकि आश्रम जिसे कहा जाता है या तुरतुरिया क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ इनका जन्म हुआ था, लव और कुश का जन्म स्थल माना जाता है। इसका मतलब है सही आंसर होगा ऑप्शन स, 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में किस नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रवेश किए थे। ठीक है,
तो ऑप्शन है गोपद नदी, बनास नदी, कन्हार नदी और हसदेव नदी, ठीक है? देखिएगा एमसीबी के क्षेत्र में जो है ना, आपको ये याद रखना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के क्षेत्र में मुख्य रूप से इस 4 ऑप्शन में 3 नदियाँ बहती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हसदेव नदी जो है, ये कोरिया के क्षेत्र से निकलकर एमसीबी या मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से होकर कोरबा की तरफ जाती है, ठीक है? और वही कन्हार नदी की बात करेंगे तो ये बलरामपुर के क्षेत्र की नदी है, ठीक है? जिसमें वो जसपुर से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। और वही बनास और गोपद की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो बनास जो है, एक वो नदी है जिससे जो है माना जाता है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश किया था या इस मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ब, बनास नदी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। निम्नलिखित में से कौन-सा जिला राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल नहीं है? ठीक है? तो देखिएगा, इसमें अगर हम लोग सामान्य तौर पर बात करें, या देखिएगा, तो देखिए जैसे ही हम बात करते हैं प्रारंभिक समय की, तो प्रारंभिक समय में ये सभी उत्तर के मुख्य क्षेत्र हैं, जिसमें ये सभी उत्तर के मुख्य क्षेत्र हैं, जिसमें जसपुर क्षेत्र को देखिएगा, जसपुर क्षेत्र से बिल्कुल आपको जानकारी मिलेगी कि जसपुर क्षेत्र जो है, ये राम वनगमन पर्यटन में शामिल है। वही शक्ति का जो क्षेत्र है वो भी शामिल है, ठीक है? इवन कोरिया का भी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यह भी शामिल था, ठीक है? तो उसके आधार पर जो है, अगर ऑप्शन स देखिए बलरामपुर का क्षेत्र, तो यह राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल नहीं किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन स, ठीक है? बलरामपुर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रामायणकालीन ऋषियों के आश्रम व जिले की पहचान करें, ठीक है? एक तरफ जो है आपको ऋषियों के नाम मिलेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो है, याद रखिएगा, हम जिलों को देखने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे में याद रखिएगा कि अगर पहला ऑप्शन है अत्रि मुनि, विशर्वम आश्रम, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, अत्रि ऋषि का आश्रम, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसके अंतर्गत जो है, जितने भी ऋषि मुनि हैं और जितने भी जिले आपके सामने हैं, उनमें हमको संबंधित क्षेत्र को याद रखना है, ठीक है? तो जैसे देखिएगा, इसमें अत्रि मुनि का जो आश्रम है, ठीक है? तो इसके लिए आपको अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का क्षेत्र है ये, ठीक है? जहाँ पर अत्रि मुनि का आश्रम है, सीतामढ़ी, हरचौका का जो क्षेत्र है, उसी के पास है आपका, ठीक है? उसी प्रकार देखिएगा कि विशर्वा आश्रम, ठीक है? तो विसर्वा आश्रम जो है, ये भी आपको याद रखना है कि यह जो है सूरजपुर क्षेत्र में है, ठीक है? मतलब सूरजपुर क्षेत्र में, सूरजपुर जिला जो है, इनका आश्रम विशर्वा आश्रम है। और वही ऑप्शन 3rd को देखिएगा, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, वशिष्ठ ऋषि का जो आश्रम है, वो है आपका सरगुजा जिले में, ठीक है? और अत्रि ऋषि का आश्रम जो है, अत्रि ऋषि का आश्रम आपके गरियाबंद क्षेत्र में है। यानी सही आंसर आपका ऑप्शन स है। क का 2, ख का 4, ग का 3 और घ का 1, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान करें। सरभंग ऋषि आश्रम मेन पार्ट दलदली क्षेत्र में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है बिलद्वार गुफा, कोरिया जिले में स्थित है। देवगढ़ में जमदग्नि ऋषि आश्रम स्थित है, महेशपुर सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक है? तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि ये 4 ऑप्शन जो है, उनमें मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ इसमें, तो याद रखिएगा, सबसे पहला तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सरभंग ऋषि का आश्रम है, ठीक है? सरभंग ऋषि का आश्रम, ये आपको याद रखना है कि ये मेन पार्ट के क्षेत्र में है, ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया था इसको। दूसरा याद रखिएगा, बिलद्वार गुफा जो है, ये सूरजपुर में आता है, ठीक है? और वही देवगढ़ में जमदग्नि ऋषि का आश्रम स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। देवगढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है? आप देवगढ़ जो देवटीला कहा जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है? देवटीला, यहाँ पर महाशिवरात्रि के समय जो है ना, एक काफ़ी बड़ा जो है मेला लगता है। याद रखिएगा, देवगढ़ का क्षेत्र, ये क्षेत्र आपके उदयपुर तहसील के अंतर्गत आता है, ठीक है? और ये सामान्य तौर पर यहाँ का जो यहाँ पर जो मंदिर है, शिवलिंग है, वो लगभग ऐसा कहा जाता है कि हमेशा अधिकांश समय जो है पानी में डूबे हुए होते हैं, ठीक है? पानी में यानी जल में जो है डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ का जो शिव मंदिर है काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। महाशिवरात्रि का काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है? देवगढ़ का क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका महेशपुर, सरगुजा जिले में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ना, महेशपुर सरगुजा जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और महेशपुर जो है, ये आपके रिहन नदी के तट पर स्थित है, सरगुजा जिले में, ठीक है? तो इसका मतलब है सही आंसर होगा 1, 3 और 4 सही हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ में कोरिया जिले से शामिल स्थलों को पहचान करें, ठीक है? तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, जब भी कोरिया जिले से संबंधित क्षेत्र की बात करें,
तो इसमें जैसे ऑप्शन है आपका रामगढ़, सोनहत का क्षेत्र, ठीक है? बैकुंठपुर, पटवा देवगढ़, देवसील, और ब दोनों दिया गया है इसमें, ठीक है? तो इसमें याद रखिएगा कि रामगढ़ जो सोनहत का क्षेत्र है, वो भी इसमें शामिल है और बैकुंठपुर का पटवा देवगढ़ जो है, ये भी शामिल है। यानी और ब दोनों सही है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, ठीक है? इसमें फिर से हमको पर्टिकुलर जिले का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है पर्यटन स्थल का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा इनमें हमें सुमेलित करना है कि कौन से जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है, ठीक है? तो देखिएगा जैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की बात करें तो याद रखिएगा सीतामढ़ी घाघरा जो क्षेत्र है, ठीक है? ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही अगर आप कोरिया की बात करेंगे, कोरिया में आपका सोनहत है ना? सोनहत का पठारी क्षेत्र या सोनहत का जो क्षेत्र है, ये आपके कोरिया में आता है। सूरजपुर के लिए याद रखिएगा सारासोर, ठीक है? सारासोर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये भी रामगमन मार्ग में शामिल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कहा जाता है कि रामायणकालीन कुछ पैर के निशान, ठीक है? यानी पद चिन्ह जो है सारासुर में स्थित है, ठीक है? साथ ही साथ जो है यहाँ पर कृष्ण जी की सभी लीलाओं की मुख्य रूप से जो है मंदिर का जो निर्माण किया गया है जिसमें कृष्ण जी के प्रत्येक लीलाओं के बारे में, ठीक है? जैसे उनके जन्म से लेकर जो है पूरा का पूरा जो उनका जो जन्म से लेकर पूरी लीलाएँ जो हैं उनकी जो बताई जाती हैं, उनको सारासुर के मंदिर में चित्रांकित किया गया है और प्रॉपर जो है उनकी मूर्तियाँ या प्रतिमा स्थापित की गई हैं, ठीक है? और अंतिम तौर पर याद रखिएगा सरगुजा जो क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र का मंगरेलगढ़, ठीक है? ये भी बहुत फेमस जगह है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन अ, क का 1, ख का 2, ग का 3 और घ का 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सरगुजा जिले में स्थित प्रसिद्ध स्थलों का चयन कीजिए, ठीक है? तो सरगुजा जिले में कौन-कौन से क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा, सरगुजा जिले के अंतर्गत सरभंग ऋषि का आश्रम, मेनपाट क्षेत्र, हाथीपोल गुफा, जिसे ऋषिबिल गुफा भी कहा गया है, ठीक है? जमदग्नि ऋषि का आश्रम, ठीक है? तो जमदग्नि की ऋषि का आश्रम भी आपका सरगुजा क्षेत्र में आता है, ठीक है? चूरी मतरिंगा का क्षेत्र कहते हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा, यानी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन द उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध महर्षि वामदेव आश्रम स्थित है, ठीक है? प्रसिद्ध महर्षि वामदेव का आश्रम कहाँ स्थित है? अमृतधारा क्षेत्र में, विश्रामपुर क्षेत्र में, सूरजपुर क्षेत्र में और जसपुर क्षेत्र में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप मनेंद्रगढ़ के पास से, ठीक है? मनेंद्रगढ़ के पास से जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर हसदेव नदी के पास जो है, हसदेव नदी का जो क्षेत्र है, वहीं पर आपका एक वाटरफॉल है जिसे अमृतधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये आपके एमसीबी के अंतर्गत आता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आता है और इसी के पास जो है ना, अमृतधारा के पास ही जो है आपको वामदेव महर्षि का आश्रम मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन अ जो है, इसमें सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीतालेखनी, रक्सगंडा, मरहट्टा पर्यटन स्थल जो है किस जिले में स्थित है ना? तो इसमें याद रखिएगा अगर आप एक भी बिंदु को याद रख पा रहे हैं, एक भी शब्द को याद कर पा रहे हैं, तो आप आसानी से इसमें आंसर कर लेंगे। ऑप्शन है बलरामपुर, जसपुर, कोरिया और सूरजपुर का, ठीक है? तो देखिएगा सीतालेखनी पहाड़ जो है, ये सूरजपुर में स्थित है, रक्सगंडा वाटरफॉल है, याद रखिएगा, है ना? सूरजपुर में स्थित है, रिंड नदी पर स्थित है या रिहंद नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। मरहट्टा जो पर्यटन क्षेत्र है, याद रखिएगा, है ना? तो इसमें सही आंसर होगा आपका सूरजपुर, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, 16वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा गया है पर्यटन क्षेत्र का नाम और एक तरफ लिखा गया है उनसे जुड़े हुए महर्षियों के नाम या ऋषियों के आश्रम के नाम, ठीक है? तो इसमें देखिएगा मेन पार्ट क्षेत्र, ठीक है? तो मेन पार्ट के लिए मैंने आपको इतना याद करा दिया है कि सरभंग ऋषि का आश्रम जो है मेन पार्ट क्षेत्र में है, तो बिल्कुल इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? वही अगर आप सीतालेखनी पहाड़ की बात करते हैं, याद रखिएगा, सीतालेखनी पहाड़, ठीक है? तो सीतालेखनी पहाड़ के क्षेत्र में जाएँगे तो सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम जो है सीतालेखनी पहाड़ क्षेत्र मिलेगा, सूरजपुर का क्षेत्र ही है और वही अगर हम देवगढ़ की बात करेंगे, याद रखिएगा देवगढ़ का क्षेत्र, ठीक है? तो यहाँ पर देवगढ़ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम है, ठीक है? और सीतामढ़ी, छतौड़ा, ठीक है? सिद्ध बाबा आश्रम जो है सीतामढ़ी छतौड़ा का क्षेत्र एमसीबी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, क का 2, ख का 3, ग का 4 और घ का 1। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दंतोली आश्रम किस जिले में स्थित है? ठीक है, महर्षि दंतोली किस आश्रम क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा चूँकि मैंने आपको बता ही दिया कि हम जो टॉपिक देख के चल रहे हैं वो आपका सरगुजा संभाग से जुड़े हुए पर्यटन क्षेत्र हैं, आश्रम हैं, मंदिर हैं या फिर जो है पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य स्थल हैं। ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि महर्षि दंतोली का आश्रम जो है, ये सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वां नंबर क्वेश्चन है, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है? वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? और इसके लिए आपको याद रखना है कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया वशिष्ठ ऋषि का आश्रम क्षेत्र कौन-सा है। इसमें ऑप्शन है रामगढ़ की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र, सीतालेखनी पहाड़ी क्षेत्र,
जसपुर सामरी पाट क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र या रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन आ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा। अमृतधारा पर्यटन स्थल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है। इसके तट पर हसदेव नदी है। इसके निकट तपसी बाबा आश्रम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मनेन्द्रगढ़ के क्षेत्र में मैंने अभी जस्ट अब आपको बताया कि मनेन्द्रगढ़ के सड़क पर जब NH-43 में आप जाते हैं, ठीक है, NH-43 हमारा नेशनल हाईवे है, ठीक है, जो कि आपका शहडोल से लेकर आपका झारखंड के रांची तक जाता है, ठीक है। तो उस रोड पे जो है आपका मनेन्द्रगढ़ वाला हिस्सा पड़ता है, यानी कि एमसीबी का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पड़ता है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं मनेन्द्रगढ़ तहसील के क्षेत्र में, तो उसी रोड पर जो है आपका बरबसपुर वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसे छोटा नागपुर का क्षेत्र भी कहते हैं। तो बरबसपुर के पास ही जो है ना, बरबसपुर का जो क्षेत्र है, यहीं पर अमृतधारा जो है हसदेव नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हसदेव नदी पर स्थित है। अब दूसरा ऑप्शन है इसका, इसके तट पर हसदेव नदी है, तो बिल्कुल यही जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, हसदेव नदी पर ही आपका अमृतधारा पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी के निकट जो है ना तपसी बाबा आश्रम भी है, ध्यान रखिएगा। इसी के निकट है, जस्ट आप जैसे ही अमृतधारा के पास जाएँगे तो उससे पहले आपको तपसी बाबा आश्रम दिखेगा और देन आप अमृतधारा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाने वाला वाटरफॉल कौन-सा है? ठीक है? तो याद रखिएगा इसमें वाटरफॉल अगर आप बात करें अमृतधारा जलप्रपात, अकुरी नाला जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में देखिए, वर्तमान में ये बात कई बार पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार ऐसी स्थिति से पूछा गया है चूँकि अभी 2022 के बाद से जो है कोरिया और एमसीबी अलग हो चुका है, ठीक है? तो अब अकुरी नाला के संबंध में जब भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपकी एमसीबी के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा एमसीबी के अंतर्गत जो है ये आपका हिस्सा है, अकुरी नाला का हिस्सा है और ये अकुरी नाला जो है, इसे एक समय में कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता था, ठीक है? अकुरी नाला। अमृतधारा आपके मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में आता है, मकरभंजा जो है आपका बलरामपुर और जसपुर के बाउंड्री के पास है। जस्ट आप समझिए कि अगर एक्चुअल में देखेंगे तो मकरभंजा जो है अब जसपुर क्षेत्र में आता है, ठीक है? मतलब जसपुर के पास है और अकुरी नाला जो है आपका, ये आपके एमसीबी में आता है और इसे जो है कोरिया के एयर कंडीशनर एक समय में कहा जाता था, ठीक है? तो याद रखिएगा अकुरी नाला, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा चूँकि अभी के टाइम पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या सिचुएशन है, हमें कैसे आंसर करना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि एक समय था जब कोरिया के क्षेत्र के लिए एयर कंडीशनर कहा जाता था, तो हम उसको अभी भी ऐसा मान के चलेंगे कि कोरिया क्षेत्र ज़रूर वो अलग हो चुका है, बट कोरिया को ठंडा रखने या कोरिया के क्षेत्र के लिए जो है, ये ठंडे रहने का काम करता है, ठीक है? अकुरी नाला, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रानीदाह जलप्रपात के बारे में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है? रानीदाह, तो ध्यान रखिएगा रानीदाह जो है, इसके बारे में हमें क्या जानकारी है, इसके संबंध में हमें जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत महत्वपूर्ण वाटरफॉल है और कई बार इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? यह सरगुजा जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका कथन के अनुसार, एक किंवदंती के अनुसार यहाँ रानी ने आत्मदाह किया था इसलिए रानीदाह के नाम से जाना जाता है या रानीदाह जलप्रपात नाम पड़ा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये रानीदाह जलप्रपात जो है ये आपके जसपुर जिले में आता है, ठीक है? तो जसपुर जिले में आता है, पहला कथन जो है ये गलत है। दूसरा आपका यह किंवदंती के अनुसार यहाँ पर रानी ने आत्मदाह किया था, तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए जो है इस जगह का नाम रानीदाह जलप्रपात पड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन ब जो है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ब, यानी कि केवल 2 सही है इसके अंतर्गत, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां है, जसपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात का चयन करें। रजपुरी, दूसरा है दमेरा, खुड़िया रानी, पवई जलप्रपात और वेनगंगा जलप्रपात, ठीक है? ये 5 ऑप्शन है, इसमें हम कूट के अनुसार इसको देखेंगे कि कौन-सा सही है और कौन-सा नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बगीचा तहसील जसपुर के बगीचा तहसील पे जाएँगे आप तो याद रखिएगा आपको रजपुरी जलप्रपात मिलेगा, ठीक है? और वहीं आगे की जो जाने पर जो है आपको खुड़िया रानी और दमेरा भी मिलेगा इसमें, ठीक है? इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि अगर आप रजपुरी की बात करें या रजपुरी के संबंध में बात करें, तो रजपुरी आपके बगीचा तहसील में, जसपुर के अंतर्गत, दमेरा भी आपके जसपुर के अंतर्गत और उसके बाद खुड़िया रानी भी जसपुर के अंतर्गत आता है। लेकिन पवई जलप्रपात जो है, ये हिस्सा आपके बलरामपुर का है, याद रखिएगा। यानी पवई जलप्रपात जो है, ये आपके बलरामपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है? और वेनगंगा भी जो है जसपुर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि 1, 2 और 3 सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन ब सही आंसर होगा इसका। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23वां नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें। रानी दरहा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। रानी दाह जलप्रपात सुकमा जिले में स्थित है। रानी दरहा, ठीक है, जलप्रपात कवर्धा जिले में स्थित है, ठीक है? तो पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि 3 जिले और 3 वाटरफॉल जो थोड़ा-सा डिफरेंस है, बस ये बात आपको ध्यान रखना है
रानी दाह, ठीक है? रानी दाह जो है, ये जसपुर जिले का वाटरफॉल है, ठीक है? रानी दरहा और रानी दहरा, ठीक है? ये 2 शब्द जो है ना बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रानी दाह जो है, ये जसपुर में है। रानी दरहा, ठीक है? दरहा हम सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ी शब्द के तौर पर इसे देखें, तो जनरली क्या कहा जाता है? भूत को कहा जाता है दरहा, ठीक है? तो आप इसको ऐसा भूत के तरीके से ना देख करके ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहरा होगा, जिसके कारण लोग डरते हैं और इसे बोल देते हैं कि ये भूत है या दरहा जैसा क्षेत्र है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, सुकमा के क्षेत्र में आता है रानी दरहा क्षेत्र और वही याद रखिएगा जो कवर्धा के क्षेत्र में आता है, वो है रानी दहरा, ठीक है? रानी दहरा। तो याद रखिएगा, इसमें सही कथन है आपका, ठीक है? जिसमें आपको याद रखना है कि जसपुर में, ठीक है? जसपुर का जो क्षेत्र है, इसमें आपको याद रखना है कि जसपुर के क्षेत्र में रानी दाह है, फिर से सुकमा के क्षेत्र में रानी दरहा है और वही कवर्धा के क्षेत्र में रानी दहरा है, ठीक है? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन स, केवल 3 सही हैं, क्योंकि रानी दहरा जो है, ये कवर्धा जिले में है, ठीक है? फिर से मैं दोहराता हूँ, देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन्स में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है क्योंकि सभी नाम एक जैसे हैं, ठीक है? रानी दरहा, रानी दाह, रानी दहरा, ठीक है? तो याद रखिएगा, रानी दाह जो है, ये जसपुर में है, रानी दरहा जो है, ये सुकमा में है और रानी दहरा जो है, ये कवर्धा जिले में है, इसलिए ऑप्शन स केवल 3 सही होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित कीजिए, ठीक है? एक तरफ जो है जलप्रपात का नाम लिखा गया है और एक तरफ जो है आपका जिलों का नाम लिखा गया है। तो देखिए कोटली जलप्रपात जो है ना, इसको याद रखिएगा, ये आपका बलरामपुर जिले में स्थित है कोटली जलप्रपात, ठीक है? और इसके संबंध में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कोटली जलप्रपात जो है, ठीक है? कोटली, ये कन्हार नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, आपको याद रखना है ये कोटली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर बलरामपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मकरभंजा, ठीक है? मकरभंजा जो है मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि ये जसपुर जिले में स्थित है और अगर सरकार का ध्यान अगर इधर जाता है मकरभंजा जलप्रपात में, तो याद रखिए खंड जलप्रपात में जो है ना या फिर जलप्रपात के तौर पर जो है ये सबसे ऊँचा जलप्रपात है। ये कई बार जो है ना दैनिक भास्कर में या कई बार कुछ समाचार पत्रों में छपा हुआ भी है मकरभंजा जलप्रपात के बारे में कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा वाटरफॉल जो है, ठीक है? मकरभंजा के बारे में जाना जाता है, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल जो है सरकार ने इस पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बोला है या फिर ऐसा कोई बात नहीं कहा है, तो आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ऊँचा वाटरफॉल जो है तीरथगढ़ ही है, ठीक है? जो कि आपके बस्तर में है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा टाइगर पॉइंट जलप्रपात, ठीक है? टाइगर पॉइंट जो है आपका ये ज जो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है, ये मेन पार्ट में आता है सरगुजा जिले के अंतर्गत और गावर घाट जो है, ठीक है? याद रखिएगा मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र में आपके हसदेव नदी पर स्थित है, तो हम इसे मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो कोटली यानी 1 का क, ठीक है? मकरभंजा जसपुर में, बिल्कुल सही बात है। टाइगर जो है आपके यानी कि 3 का घ होगा सरगुजा क्षेत्र और उसी प्रकार जो है आपका 4 का होगा ऑप्शन ग, ठीक है? तो ब ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। बलरामपुर जिले के बारे में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है? पहला ऑप्शन है सामरी पाट, लहसुन पाट और चमीर पाट स्थित है। दूसरा है आपका एकमात्र जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। सामंत सरना शिव मंदिर स्थित है। उसी प्रकार याद रखिएगा जारंग पाट का सर्वाधिक भाग या सर्वाधिक हिस्सा इसमें आता है और सौरा, पारधी और कोरकू जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है? तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सामरी पाट जो है, लहसुन पाट और जमीर पाट इसके क्षेत्र में शामिल है। ठीक है? याद रखिएगा सामरी पाट, लहसुन पाट और जमीर पाट जो है बलरामपुर क्षेत्र में आते हैं। एकमात्र जिला जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बिल्कुल सही बात है। आपको याद रखना है बलरामपुर एकमात्र जिला है जिसके साथ उसकी सीमा यानी जो बाउंड्री शेयरिंग होती है, यूपी के साथ होती है। ठीक है? इसके अलावा तीसरा है आपका सामंत सरना शिव मंदिर जो है ये बलरामपुर जिले में स्थित है और याद रखिएगा जारंग पाट जो है ना हमारा पाट प्रदेशों में एक पार्ट है, जो कि एक हिस्सा इसका बलरामपुर में और कुछ हिस्सा इसका आपके लुंड्रा यानी कि सरगुजा क्षेत्र में आता है। ठीक है? तो जारंग पाट जो क्षेत्र है, इसका अधिकांश हिस्सा आपके बलरामपुर क्षेत्र में आता है और कुछ हिस्सा जो है आपके सरगुजा के लुंड्रा तहसील के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है? और वही 5वां की बात करें याद रखिएगा सौरा, पारधी और कोरकू जनजाति का निवास स्थान बिल्कुल बलरामपुर क्षेत्र है, याद रखिएगा यानी ऑप्शन द जो है 1, 2, 3, 4 और 5 बिल्कुल सही हैं। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ और कल जो है आपका एक नया संभाग के साथ जो है हम फिर से वापस 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम वो हर एक बिंदुओं को सामने लाने का प्रयास करेंगे जो कि पर्यटन के तौर पर जुड़े हुए हैं या पर्यटन के स्तंभ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? चलिए, मिलते हैं कल। धन्यवाद।